welcome to E-Town News, जहां आपको मिलेगा डेली डोज ऑफ बॉलीवुड न्यूज, फैशन ट्रेंड्स, टीवी एंड सोशल मीडिया से जुड़े हर अपडेट. A show which gives you the day's lowdown of all the best happenings in the world of glamour. तो इंतजार किस बात का? Let's take a look at today's headlines. इस बर्थडे सोनू सूद के कौन से इनिशिएटिव को हम ला रहे हैं आपके सामने? क्यों शिल्पा शेट्टी पहुंची हाई कोर्ट? सलमान खान ने किसके लिए रखी अपनी अपकमिंग फिल्म अंतिम की स्क्रीनिंग? अरे नहीं आप ऐसा ऐसा मत करो यार. अरे ऐसा मत करो. अरे नहीं ऐसा मत करो. तू ऐसा मत कर. रोक ही रहा. सोनू सूद को लगभग 1.5 साल में जितनी दुआएं मिली हैं, वो शायद ही किसी और स्टार को नसीब हुई होंगी. पैंडेमिक के दौरान फाइनेंशियली, फिजिकली, इमोशनली और मेंटली सोनू सूद ने जितना हो सका किया फॉर ऑल द नीडी. फोन चालू होगा, मुझे नंबर दे देंगे. गोविंद का अपना नंबर दे देंगे मुझे. पूरा 8 महीने से देश बंद है. किस बंदे ने आपको लगता है ये नहीं करा सकते? दुनिया में किसी ने नहीं माफी. विकास एक बंदा है दिल्ली से आया था, निहाल चंद्र नाम है उसका. अच्छा निहाल जी. हाँ जी. तो अच्छा बेचारा सिंपल सीधा बंदा है. उसकी फैमिली फैमिली है. जॉब भी नहीं, ऐसे ड्राइविंग करता था पहले. उसको उसके अंदर फैक्ट्री के अंदर कहीं लगाना, उसको अंदर उसको सेट कर देना प्लीज. लेकिन आज सोनू सूद के बर्थडे पर उनके एक नए कैंपेन की बात करेंगे, जिसकी हो रही है काफी तारीफ. यस, वी आर टॉकिंग अबाउट सोनू सूद्स #सपोर्ट स्मॉल बिजनेस कैंपेन की. सोनू सूद कभी बने एग और ब्रेड सेलर, तो कभी बने सोनू ढाबे वाला. बॉस रोटी रेडी है. सोनू सूद का पंजाबी ढाबा. सोनू सूद मिल्कमैन भी बने, फिर वो बने जूस सेलर भी. सोनू सूद का ये वीडियो फनी और एंटरटेनिंग है, लेकिन इसके पीछे है एक सोच, ये बताने की कि कैसे हम स्मॉल बिजनेसेस को सपोर्ट करके पैंडेमिक के दौरान अफेक्ट हुए लोगों की कर सकते हैं मदद. और सोनू सूद अपने इस कैंपेन को ले जा रहे हैं नेक्स्ट लेवल पर. बॉस फिटनेस बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है. फिटनेस कैसे भी हो सकता है. यू कैन डू लॉट ऑफ साइकिलिंग. उसके कारण आपको बहुत फिट रख सकते हैं. यू सी दिस इज अ न्यू प्रोफेशन आल्सो कि आप साइकिलिंग के साथ साथ पैसे भी बना सकते हो. सोनू सूद ने चाकू छुरी तेज करने की शॉप से लेकर डोसा बनाने वालों की तारीफ की. हिंदुस्तान का सबसे मशहूर डोसा आज आप खाने वाले. गेट रेडी. सोनू सूद का ये कैंपेन है लाजवाब और फैंस से मिल रहा है उन्हें पूरा साथ. आपको बता दें, सोनू सूद ने इस कैंपेन की शुरुआत इसलिए की ताकि वो लोगों को स्मॉल बिजनेसेस से फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होने के लिए इंस्पायर कर पाएं और लोगों को भी एनलाइटन कर पाएं कि कैसे इन स्मॉल बिजनेसेस को हेल्प करके वो लाखों लोगों की मदद कर सकते हैं. सोनू सूद ने जब पैंडेमिक शुरू होने के बाद अपने ह्यूमैनिटेरियन एफर्ट्स की शुरुआत की थी, तो ये शायद ही कोई जानता था कि सोनू सूद का ये कमिटमेंट कुछ दिन नहीं, कुछ हफ्ते या महीने भर नहीं, बल्कि पूरे लाइफ टाइम का है. और शायद यही वजह है कि आज सोनू सूद के बर्थडे को उनका पूरा परिवार या कुछ फैंस ही नहीं, पूरा देश सेलिब्रेट कर रहा है. And we would also like to wish the real superhero Sonu Sood a very happy birthday. करण जौहर के रियलिटी शो बिग बॉस OTT के सेट की पिक्चर्स हुई लीक. इन पिक्चर्स को देखकर साफ है कि सलमान खान के टेलीविजन पर आने वाले बिग बॉस से इस शो का लुक होगा काफी डिफरेंट. जहां सलमान खान के शो में आती हैं लाइवली और कलरफुल इमेजेस, वहीं बिग बॉस OTT की थीम लग रही है डार्क. वैसे ये पहले से ही साफ है कि सिर्फ OTT पर आने की वजह से ये शो होगा काफी ज्यादा बोल्ड और फुल ऑफ कंट्रोवर्सीज. और खुद करण जौहर ने इस बात का सिग्नल दिया जब उन्होंने अपने इस शो से जुड़ने की अनाउंसमेंट की थी. My mom and I are huge Big Boss fans and wouldn't miss it for a day.
As a viewer, it keeps me hugely entertained with dollops of drama. For decades now, I have always enjoyed hosting shows, and now with Big Boss OTT, it will surely be over the top. It's my mother's dream come true. Big Boss OTT will undeniably have a lot more sensational and dramatic. वहीं करण जौहर के इस शो में शामिल होने से कई एक्टर्स काफी एक्साइटेड हैं और एक्स बिग बॉस कंटेस्टेंट हिना खान का कहना है, Very good. I'm super excited. Yeah, I'm always a Karan Johar fan, and I'm waiting. How is he going to do it? It will be so exciting. वैसे हमेशा की तरह शो के शुरू होने से पहले ही कंटेस्टेंट्स की रूमर्ड लिस्ट मीडिया में आ चुकी है। आइए देखते हैं कौन कौन से सेलेब्स बन सकते हैं इस शो का हिस्सा। इस शो के लिए सामने आए नामों में सबसे बड़ा नाम है एक्ट्रेस रिया चक्रवर्ती का। रिपोर्ट्स की माने तो रिया चक्रवर्ती इस बार के शो की सबसे पॉपुलर कंटेस्टेंट हैं। रिया चक्रवर्ती के अलावा सिंगर आस्था गिल का नाम भी इस शो के लिए कंफर्म माना जा रहा है, जो हाल ही में रियलिटी शो खतरों के खिलाड़ी का बनी थी हिस्सा। वहीं कुछ और पॉपुलर नेम्स की बात करें तो दयाबेन, AKA दिशा वकानी, अर्जुन बिजलानी, अनुषा दांडेकर, अमित टंडन, हर्षद चोपड़ा, रिद्धिमा पंडित, दिव्या अग्रवाल और नेहा मर्दा के भी इस शो में शामिल होने की बात कही जा रही है। वहीं रिपोर्ट्स ये भी आ रही हैं कि बिग बॉस के मेकर्स सिद्धार्थ शुक्ला और शहनाज गिल को इस शो में एज स्पेशल गेस्ट के तौर पर शामिल करने की तैयारी में हैं। बिग बॉस OTT से डेफिनेटली एक्सपेक्ट की जा सकती है मोर कंट्रोवर्सीज, मोर बोल्डनेस। देखना होगा क्या पॉपुलैरिटी के मामले में करण जौहर का ये OTT वर्जन ज्यादा पॉपुलर बन पाता है या नहीं। हस्बैंड राज कुंद्रा के एक्सप्लिसिट कंटेंट केस में अपना नाम आने से एंग्री शिल्पा शेट्टी पहुंची हाई कोर्ट। शिल्पा शेट्टी ने डिमांड किए 25 crores फ्रॉम सर्टेन मीडिया हाउसेस फॉर डैमेजिंग हर इमेज। शिल्पा शेट्टी को लगता है बिना फैक्ट्स को वेरीफाई किए फॉल्स न्यूज पब्लिश करके उनकी और उनकी फैमिली के नेम को किया गया है खराब। यही नहीं, शिल्पा शेट्टी का कहना है कि फॉल्स न्यूज और डेफिमेटरी आर्टिकल्स की वजह से उनकी प्रोफेशनल लाइफ को भी पहुंचा है नुकसान। और शिल्पा शेट्टी चाहती हैं कोर्ट करे सर्टेन मीडिया हाउस को परमानेंटली रिस्ट्रेन फ्रॉम पब्लिशिंग फॉल्स कंटेंट। राज कुंद्रा का नाम जब से एक्सप्लिसिट कंटेंट केस में आया है, शिल्पा शेट्टी ने कोई ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। शिल्पा शेट्टी डिसाइडेड टू स्टे क्वाइट ऑन द होल कंट्रोवर्सी। लेकिन अब जबकि शिल्पा शेट्टी का नाम बार बार मीडिया रिपोर्ट्स में आ रहा है, एंग्री शिल्पा शेट्टी ने कोर्ट को अप्रोच करने का डिसीजन लिया है ताकि उनके खिलाफ पब्लिश हो रहे अनवेरिफाइड आर्टिकल्स पर लगे बैन। आपको बता दें, इस मामले में पहले तो रिपोर्ट्स आई थीं कि पुलिस शिल्पा शेट्टी को इन्वेस्टिगेट नहीं कर रही, लेकिन बाद में ये भी रिपोर्ट्स आई थीं कि शिल्पा शेट्टी को इस मामले में पूरी तरह से क्लीन चिट नहीं दी गई है। वहीं शिल्पा शेट्टी की सिस्टर शमिता शेट्टी ने एक क्रिप्टिक पोस्ट सोशल मीडिया पर डालकर अपनी फैमिली को सपोर्ट करने की कोशिश की, लेकिन शमिता शेट्टी को सोशल मीडिया पर कर दिया गया ट्रोल। सबसे पहले देखिए शमिता शेट्टी के इस पोस्ट को, जिसमें उन्होंने लिखा, Sometimes the strength within you is not a big fiery flame for all to see. It is just a tiny spark that whispers ever so softly. You got this. Keep going. You can't control how other people receive your energy. Anything you say or do gets filtered through the lens of whatever personal issues they are going through at that moment, which is not about you. Just keep doing your thing with as much integrity and love as possible. लेकिन कुछ नेटिजन्स शमिता शेट्टी के इस पोस्ट पर उन्हें ट्रोल करने लगे। एक यूजर ने लिखा, जीजा जी की मूवी में ऑडिशन देने जा रही हो आप। Another user wrote, जीजा जी कैसे हैं आपके। वहीं कुछ यूजर्स ने शमिता शेट्टी के साथ सिंपैथी भी दिखाई और लिखा, As you said yesterday, this too shall pass. वैसे इस पूरे एक्सप्लिसिट कंटेंट केस में एक नाम बार बार आया है, गहना वशिष्ठ। और रिसेंटली गहना वशिष्ठ ने अपने एक इंटरव्यू में कहा था
कि राज कुंद्रा शमिता शेट्टी को अपने एक नए ऐप में शामिल करने वाले थे, जिसमें राज कुंद्रा चैट शोज, रियलिटी शोज और म्यूजिक वीडियोस लाने वाले थे। गहना वशिष्ठ का कहना था कि इस ऐप में राज कुंद्रा बोल्ड कंटेंट लाने की प्लानिंग नहीं कर रहे थे। अब देखना होगा शिल्पा शेट्टी के कोर्ट में फाइल किए गए केस में क्या कोर्ट से उन्हें मिलती है राहत। सलमान खान ने किसके लिए रखी अपनी अपकमिंग फिल्म अंतिम की स्क्रीनिंग? कौन है वो लकी फ्यू जिन्होंने देख ली है सलमान खान और आयुष शर्मा स्टारर फिल्म अंतिम बिफोर रिलीज? और आखिर क्यों सलमान खान ने बिना रिलीज डेट फाइनल किए रखी इस फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग? क्या अपनी कुछ लास्ट फिल्म्स को मिले नेगेटिव फीडबैक के बाद सलमान खान आ गए हैं ऑन बैक फुट और वो लेना चाहते हैं अपने करीबियों का फीडबैक बिफोर द रिलीज? रिपोर्ट्स के मुताबिक सलमान खान ने फिल्म अंतिम की स्क्रीनिंग अपने पनवेल फार्म हाउस पर रखी, लेकिन इस स्क्रीनिंग में सलमान खान के फैमिली मेंबर्स या फिर उनके इंडस्ट्री कॉलीग्स नहीं हुए शामिल, बल्कि सलमान खान ने ये स्क्रीनिंग रखी फॉर हिज स्टाफ मेंबर्स। जी हाँ, सलमान खान चाहते थे अपने स्टाफ का जेन्युइन फीडबैक। यही वजह है कि उन्होंने अपने स्टाफ के लिए रखी इस फिल्म की स्क्रीनिंग। इस डेवलपमेंट से जुड़े एक सोर्स का कहना है, Salman held a screening for Antim at his Panvel farmhouse last week. Social distancing and strict safety protocols were maintained by those while watching the movie at his farmhouse. Everyone in his staff, from the cook to his security staff, driver, and some of the people who work on his farm, watched a rough cut. Salman likes to watch his films multiple times before release to check if it needs any work. यही नहीं, इस सोर्स का कहना है कि सलमान खान जानते हैं कि अंतिम एक मास एंटरटेनर फिल्म है। ऐसे में उनके स्टाफ से बेटर उन्हें फीडबैक कोई नहीं दे सकता। According to the source, he trusts his staff completely. They have been with him for years through his highs and lows and always give him honest feedback. Salman was watching it and he wanted his staff's opinion as Antim is a commercial mass-oriented entertainer. यानी अपने ब्रदर इन लॉ की इस कमबैक फिल्म के साथ सलमान खान कोई चांस नहीं लेना चाहते, क्योंकि जनरली सलमान खान इतने क्यूरियस नहीं होते बिफोर द रिलीज ऑफ एनी ऑफ हिज फिल्म्स। लेकिन सलमान खान का ये आइडिया है अच्छा, क्योंकि आमिर खान इसी तरह रिलीज से पहले अपनी फिल्म्स को करीबियों को दिखाकर उनका फीडबैक लेते हैं और जरूरत पड़ने पर उसमें बदलाव करते हैं। ऐसे में फिलहाल जबकि अंतिम की रिलीज डेट अनाउंस नहीं हुई है, सलमान खान डेफिनेटली अपने स्टाफ के फीडबैक के आधार पर कर सकते हैं सर्टेन चेंजेस। वैसे सोर्स ने ये भी बताया है कि इस फिल्म का सबसे बड़ा हाईलाइट क्या होने वाला है। इट इज वन ऑफ द हाईलाइट्स ऑफ अंतिम as is भाई का बर्थडे सॉन्ग। द गणपति सॉन्ग is a peppy dance track choreographed by Mudassar Khan. The song composed by Hitesh Modak is titled Dev Bappa Ganesha and was shot in Film City in Mumbai in January this year. अब जबकि सलमान खान इस फिल्म को इतनी मेहनत के साथ अपने फैंस के सामने लाने जा रहे हैं, ऐसे में भाईजान के फैंस को सिल्वर स्क्रीन पर बहुत जल्दी मिल सकती है एक ट्रीट। Coming up on the show, फिल्म मिमी के स्टार कास्ट और मेकर्स ने किया Zoom से एक्सक्लूसिव इंटरैक्शन। Hello and welcome to Zoom TV. I'm Parul Sharma and I hope you all are safe and healthy. I'm really excited about today's interaction because I have with me some people who in the last few years have created some of Bollywood's top entertainers. Reuniting for a movie once again, please join me in welcoming Kriti Sanon, Pankaj Tripathi, Lakshman Utekar and Dinesh Vijan. How's everyone doing on this nice and rainy day? I just realized we all have, it's what, our second film, all of us together. Exactly. Yeah. Kriti, Pankaj ji, Lakshman sir and Dinesh sir, you have all previously collaborated on the 2019 runaway hit that was Lukka Chippi. How different is the experience when you work with the same set of people again as opposed to the first time? I'm sure there were many great and some challenging things as well. The fun and the bonding on the project, it all depends on the story. So Lukka Chippi was a fun film. Even Mimi is fun film, but it has lots of emotion.
So yeah, there we were funnily bonded. Here we were emotionally bonded. It's very difficult to get comedy when there are so many characters involved. Absolutely. सब फैल जाते हैं, ये मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि हम सब जब एक्टर्स होते हैं और बहुत सारे एक्टर्स हैं ना, तो सब फैल जाते हैं, सबके दिमाग में एक backstory चल रही होती है, सबकी अपनी पिक्चर बन रही होती है. And that time you need the captain of the ship to be so clear that he knows कि मुझे यही चाहिए और यही चाहिए, इतना इतना भी कम कर दो. So I always knew he is brilliant at that, but I saw the emotional side of Lakshman sir during our conversations. मतलब मेरा एक लक्ष्मण सर से बॉन्डिंग है कि हम लोग मोरलेस हमारी जर्नी सिमिलर है कि एक मैं नॉर्थ इंडिया के इंटीरियर से आता हूँ, ये महाराष्ट्र के इंटीरियर से आते हैं और बहुत घाट के पानी पीते पीते वो फिल्म मेकर बने, मैं एक्टर बना. सो हमारी लेस कम्युनिकेशन में भी बात हम एक दूसरे को समझा देते हैं और इशारा भी उन्होंने किया तो मैं समझ लेता हूँ और मैंने भी इशारा किया कि सर, तो हाँ समझ गया, सर के बाद बोलने की जरूरत भी नहीं है. तो आई थिंक ड्यू टू सिमिलर काइंड ऑफ एक्सपीरियंस, लाइफ एक्सपीरियंस और आर्ट की जो समझ है हम दोनों की लगभग एक जैसी है. सो बहुत मजेदार था. इंटायर टीम सुर में थी. Dinesh sir, how was it like backing this group of people again? सारे पैसे इन पे फिर से डाल दिए, आप बताइए. So I think in Kriti's journey, it will be a very monumental film for what it is. It will be her first, that she's carrying like this. I feel, Pankaj Tripathi, I have always felt, I consider him my lucky mascot. I feel that he's unbelievable as an actor, and I feel this film will give him his due presence. We always say कि थोड़ा और होते. So I think finally we'll serve Pankaj Tripathi in a quantity that you will be satiated with. Kriti, you have previously said that you gained 15 kgs for this role. I feel that if a male actor had done the same, this would cause waves and be in the headlines for days and days, like we've seen before with Aamir Khan, Hrithik Roshan, Abhishek Bachchan, to name a few. Somewhere I feel that we don't talk about female actors' body transformations as much as their male counterparts, and nor do we even have too many instances where women are required to sort of undergo a body transformation just because they are expected to look a certain way. That is the trope, let's be honest. Why do you think that is? Honestly speaking, I don't think it's a male-female thing here. I don't think it's a gender thing. मुझे नहीं लगता है. There are lesser roles like this which demand a woman to put on the weight for obvious reasons, but also it is a scary thing to do, to kind of put on that much weight, because you can't do any other film at that point. Right. So you have to make sure that you're committed to that particular film at that time. And it takes a while to lose it. मैं सब खाती हूँ. I think she was in denial. She was in denial. Initially, she thought that she'll get away putting on 4-5 kilos. But we have this, we have Lakshman Uttekar with her, which the only call I used to get from Lakshman is, "Sir, tell Kriti to put on weight. Sir, tell Kriti to put on weight." इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है. I must tell you that. इन्होंने मुझे पहले बोला था 10 किलो वेट, जिसपे मैं पहले ही मेरा मुंह खुल गया था और मैं शॉक में थी. 10 किलो? How? And then when I was at the 7 kilos, एक तो ये परेशान करके रख दिया था मुझे. रोज मेरा वेट पूछते थे और ये भी नहीं कि बताओ वेट. वेइंग मशीन पे फोटोग्राफ लेके भेजो, because कर रही है. After 7 kilos, he said, "Mimi, नहीं इतना दिख नहीं रहा है, मुझे लग रहा है आपको 15 करना पड़ेगा." What do you mean? He's like, अरे आप बहुत लंबे हो ना. तो ऐसा लग रहा है कि आप पे आ नहीं रहा है. तो मैं नहीं चाहता कि कोई डाउट करे कि इसने किया है गेन. हाँ, शायद थोड़ा सा किया है. I want people to just see and be like, "Oh my God, is that you?" Pankaj ji, you are a gem that cinema discovered a little too late. Better late than never. In the last few years, we've seen you in countless projects, and I think there was literally a time that you were the busiest actor in Bollywood. It would be safe to say. But still, almost the busiest actor in Bollywood. He still is. I had a feeling. But still almost every single project you've taken on, you steal the show, या फिर आप अपना mark छोड़ के जाते हैं. I want to know, how do you keep yourself from getting saturated and feeling overworked and still manage to keep things fresh every time? पिछले कुछ सालों में has there been a point that you felt that you were drained and ज़्यादा कुछ बचा नहीं था, या फिर मतलब कहाँ से आ रहा है ये reserve? अब मुझे भी पता नहीं है. आप भूख ज्यादा लगी हो तो ओवर ईटिंग हो ही जाती है थोड़ी. तो मुझे भी नहीं मालूम है. इनफैक्ट मैं बड़ा ऑर्गेनिक तरीके से करता हूँ.
बहुत ज्यादा प्लानिंग करके नहीं जाता ना, मैं कैरियर का ना जिंदगी का ना परफॉर्मेंस का बहुत प्लानिंग नहीं करता, और कर लेते हैं। और जिंदगी का तजुर्बा है शायद, बहुत घाट के पानी पिए हैं, दुनिया बहुत घूमा है। बट मैं बताऊं सर, एक्चुअली ऑर्गेनिक है। हाँ बताओ सर, बताओ, आप बताओ। एक होती है पानी की टंकी, हाँ, और एक होता है कुआं। हाँ, तो कुआं में पानी कहाँ से आ रहा है किसको पता नहीं चलता, बट वो कुआं कभी खाली नहीं होता। करेक्ट, क्या बात है, क्या बात है सर, क्या Beautiful.